हेलो दोस्तों, आज है 17 मार्च 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखें, विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं और माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज है मासिक दुर्गाष्टमी। मासिक दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को आप प्रसन्न करें, जीवन के दुखों से आपको छुटकारा मिलेगा। हर महीने मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि आज के दिन मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज आप दुर्गा स्तोत्र का पाठ जरूर करें, इंसान को दुखों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। आज मासिक दुर्गाष्टमी 17 मार्च को है। जीवन में मां खुशियां लाएगी। माता रानी के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, स्पेशल बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया और इसी के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, यानी वोटिंग से लेकर रिजल्ट आने तक इसमें 46 दिन का टाइम लगेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया। चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम भाजपा एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग एक आवाज में कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूँ। लोकतंत्र के महापारों में भागीदार बने। लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी होने पर मतदाताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, मतदाताओं से लोकतंत्र के महापारों में भागीदार बनने और ऐसे नेतृत्व को वोट देने की अपील की है जिसके पास भारत को विकसित बनाने की दूरदृष्टि है। बीजेपी का चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूँ, पीएम मोदी ने शेयर किया। 3 मिनट 13 सेकंड के इस गाने में 12 भाषाएं हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं का जिक्र हुआ है। बीजेपी ने शनिवार 16 मार्च को अपने चुनावी कैंपेन मैं मोदी का परिवार हूँ का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। वीडियो में देश के हर कोने के लोगों की झलक दिखाई गई है। महिलाओं से लेकर किसानों, मजदूरों तक और छात्रों से लेकर युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं का इस वीडियो में आपको जिक्र मिलेगा। चुनाव की खबरों के बीच एक और अपडेट आपको बताते हैं। 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम भी आ गया, यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। सबसे ज्यादा 6 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं, गुजरात की 5, यूपी की 4, पश्चिम बंगाल की 2, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट शामिल है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हुआ। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही लोकसभा चुनाव के अपडेट में आपको बताएं, दिल्ली में 25 मई को सभी सीटों पर चुनाव होंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। भोपाल, ग्वालियर में 7 मई, इंदौर, उज्जैन सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा की 10 सीटों पर एक ही दिन वोटिंग होगी। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पटना की दोनों सीटों पर 1 जून, मुजफ्फरपुर में 20 मई और भागलपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 7 फेज में 46 दिन चुनाव चलेंगे। 5वें और 6ठे चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग होगी। वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। चुनाव के बाद आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। सीएए के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एनआरसी का भी मुद्दा उठाया। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून लागू कर दिया है। इसको लेकर कहीं समर्थन मिल रहा तो कहीं विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट के सामने ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके यह मांग की है कि सीएए के लागू करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही बड़ी खबर है, सीएए को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर अमेरिका की टिप्पणी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए जयशंकर ने कहा कि समस्या तब होती है जब लोग अपनी नीतियों को ही आईने में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोई पहला देश नहीं है जो इस तरह का कोई बिल लाया है। दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती के आयु सीमा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नियम बदले हैं। एसएससी ने कहा कि सीपीओ भर्ती में आयु सीमा की गणना अब 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। नए नोटिस में कहा गया कि इस भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे बदलाव के तहत एसएससी ने कहा कि अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत आरक्षण चाह रहे अभ्यर्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर 23-24 के लिए मान्य
सर्टिफिकेट दिखाना होगा। विस्तृत डिटेल आप और नोटिस में देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल शनिवार को बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से बहुत गहरा नाता है। मेरा परम सौभाग्य है बीजेपी ज्वाइन करना। सर्व मंगल मंगले नारायणी नमोस्तुते भजन गाकर बीजेपी मंच से इस मौके पर उन्होंने सुनाया, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउच एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, रेहड़ी पटरी वालों को स्थायी जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सर्वे कराया जाएगा जिसके बाद रेहड़ी पटरी वालों को दुकान लगाने के लिए स्थायी जगह दी जाएगी। एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसके तहत जहां भी रेहड़ी पटरी की दुकान लगेगी वहां पर ट्रैफिक की समस्या भी ना आए। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की घोषणा से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अलग से 10% कोटा को मंजूरी दे दी है। एसटी आरक्षण में 10% का इजाफा, ओबीसी में 15 नई जातियां। पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद, वॉलेट में रखे पैसे अब भी सुरक्षित, बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी काम नहीं करेगा। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 16 मार्च से पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर पाए। हालांकि अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से ही पैसे पड़े हुए हैं तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट कर पाएंगे। बड़ी खबर है, देश के इस हिस्से में 15 रुपए तक सस्ता हुआ पेट्रोल। आचार संहिता लगने से ठीक पहले बड़ी सौगात मिली। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए की कटौती करने की घोषणा की है। एंड्रोट और कल्पेनी द्वीप समूह के लिए कीमतों में 15.3 रुपए प्रति लीटर और कावारती और मिनिकॉय द्वीप समूह के लिए 5 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की भारी कटौती हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर में मोदी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ। कई आतंकी संगठनों पर बैन लग गया। 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी पूर्व सीएम की बेटी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नाम आया है। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया। स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा विज्ञान। 50,000 स्कूलों तक पहुंचेगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी ने 2026 तक 7 राज्यों के 50,000 सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है। छात्रों से संपर्क का यह अभियान निःशुल्क रहेगा और विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में ईवी पॉलिसी को एक और विस्तार मिल गया। 30 जून तक ये पॉलिसी अब लागू रहेगी। लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा। दिल्ली कैबिनेट ने 15 मार्च को राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को इस साल जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को आखिरी दिन रहा। उनकी यात्रा मुंबई में समाप्त हो रही है। आज सुबह 8:30 बजे मुंबई रूट पर राहुल गांधी की पद यात्रा होगी। 6,600 किलोमीटर यात्रा और 63 दिन का सफर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई के धारावी में समापन। बड़ी खबर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 की इनकम भी हो पाएगी। यानी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स पर दी है। पीएम मोदी ने इस योजना को 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था और इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। इसी तरह से आपको बता दें, दिल्ली सरकार भी अपनी नई नीति के तहत छत पर सौर प्लांट लगाने से आंशिक सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को भी पहले महीने से ही हर महीने शून्य बिल मिल सकता है। यानी घर के छत पर सोलर पैनल लगाकर कमाई का यह बड़ा मौका है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सौर नीति 2023 को अधिसूचित कर दिया, जिससे 400 यूनिट से अधिक मासिक उपयोग वाले उपभोक्ताओं को छत पर सौर प्लांट के माध्यम से शून्य बिल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा कि अगर कॉमर्शियल यूजर छत पर प्लांट लगाएंगे तो उनका बिजली बिल भी आधा हो जाएगा। सेबी ने कई नियमों में बदलाव किया। शेयर बेचना खरीदना आसान हुआ। एफपीआई और आईपीओ लाने वाली कंपनियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी देगा भारत। कई सेक्टर में बेहतरीन स्कोप। अमेरिका, चाइना सहित कई देशों को पछाड़ दिया जाएगा और दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला देश बनेगा भारत। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर अब दौड़ सकेंगी बड़ी बसें। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सशर्त हरी झंडी दी है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर अब बड़ी बसें भी दौड़ सकेंगी। पहाड़ी मार्गों पर वाहनों का व्हील बेस बढ़ाने को सशर्त हरी झंडी दी गई है और इस संबंध में एक आदेश भी जारी हुआ है। राज्य के 4 मार्गों पर व्हील बेस के संबंध में निर्धारित मापदंड पहले की तरह रहेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बढ़ाई जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों की सैलरी। इनकी सैलरी में इजाफे को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है। अब इन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% का इजाफा हो गया। सरपंच का मानदेय 5,520 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 6,072 रुपए प्रति महीने निर्धारित किया गया। गेट 2024 रिजल्ट आउट हो गया।
एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट में सीधे नौकरी मिलेगी। एमटेक में एडमिशन मिलेगा, यानी ये गेट का स्कोर आपके बहुत जगह काम आएगा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक साल 2020 तक दुनिया भर में लोअर बैक पेन यानी एलबीपी से 61 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित थे, लेकिन 2050 तक इस तरह के मामलों की संख्या बढ़कर 84 करोड़ से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। लोअर बैक पेन से 62 करोड़ लोग पीड़ित। युवाओं में भी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। सही खान पान जरूरी है। नवोदय विद्यालय समिति ने 1377 पदों पर भर्ती निकाली है। नॉन टीचिंग पदों पर यह भर्ती का मौका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से लगने वाली वेतन वृद्धि में काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। वित्त विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक इंक्रीमेंट। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलेगी। डंपर आते ही अपने आप मुड़ गई गाड़ी। मध्य प्रदेश के आईआईटी पास युवक ने बिना ड्राइवर वाली गाड़ी बनाई। 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। 35 साल के इंजीनियर ने जीपीएस में लोकेशन कमांड डाली। जीप स्टार्ट हुई और चलने लगी। 300 मीटर दूर एक टर्न के बाद सामने डंपर आ गया। गाड़ी ने ब्रेक लगाया, स्टीयरिंग बाएं ओर मुड़ा और गाड़ी ने फिर रफ्तार पकड़ी। 200 मीटर बाद एक बाइक सवार सामने आ गया तो फिर ब्रेक लगे। गाड़ी का स्टीयरिंग दाएं ओर मुड़ा और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। यानी इस गाड़ी को कोई ड्राइवर नहीं चला रहा, बल्कि ये बिना ड्राइवर की गाड़ी और ब्रेक लगाने से लेकर स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के काम गाड़ी खुद ही कर रही है। महिंद्रा के बोलेरो जीप को सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में बदला है। भोपाल के संजीव शर्मा ने 9 साल की मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है। इंदौर मेयर इन काउंसिल बैठक में कई फैसले हुए हैं। अवैध कोलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई होगी। नर्मदा लाइन के चौथे चरण का काम होगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ रुपए के लिए पत्नी को मरा हुआ दिखाया। जयपुर के हॉस्पिटल में फर्जी एंट्री की। इंश्योरेंस कंपनी के लोग घर पहुंचे तो महिला जिंदा मिली है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 2 लोगों के झगड़े में फूट गई बच्चे की आंख। जयपुर में मारपीट के बीच कांच का टुकड़ा बच्चे के सीधे आंख में आकर घुसा। बच्चे की रोशनी चली गई। जयपुर में टेम्पो ड्राइवर और यात्री के झगड़े में एक बच्चे की आंख फूट गई है। दरअसल मारपीट के दौरान गुस्साए पैसेंजर के मुक्के से टेम्पो का शीशा टूट गया और शीशे के टुकड़े बच्चे की आंख में जा घुसे। बच्चा अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने जा रहा था। बच्चे को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। राजस्थान में खुलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेज। इनमें 6 निजी संस्थान भी शामिल होंगे। सीटें बढ़ने से अधिक संख्या में डॉक्टर मिलेंगे। झारखंड में 37 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क बैग मिलेगा। चंपाई कैबिनेट से 53 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। निर्वाचन आयुक्त का 1 साल कार्यकाल भी बढ़ा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब फ्री में बैग मिलेगा और इसका लाभ क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अल्पसंख्यक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी मिलेगा। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने का निर्णय भी लिया। गरीबों को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय हुआ और भी कई योजनाओं को स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार किसान समृद्धि योजना भी शुरू करेगी। झारखंड में बैठक में इस तरह से फैसले हुए हैं। बिहार में मंत्रियों के विभाग बटे। बिहार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने विभागों का बंटवारा भी कर दिया। यूपी से खबर आ रही है, नो कर्फ्यू नो दंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में सब चंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले कर्फ्यू और दंगे होते थे, जबकि आज यहाँ नो कर्फ्यू नो दंगा है, क्योंकि यूपी में सब चंगा है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। एलआईसी का नया प्लान शेयर बाजार से कराएगा ताबड़तोड़ कमाई। एलआईसी के नए प्लान का नाम एलआईसी इंडेक्स प्लस है। अरब सागर में नौसेना का दम दिखाई दिया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर के बीच में ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया। राम मंदिर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 90 स्तंभों पर मूर्तियां उकेरने में कारीगर लगे हैं। ट्रस्ट ने नई तस्वीरें शेयर की हैं। भारतीय रेलवे ने होली में यात्रियों को एक और बड़ी सौगात दी है। झारखंड की राजधानी रांची से कोडरमा के रास्ते बिहार होते हुए वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 18 मार्च से इस सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। ट्रेन गुरुवार को नहीं चलेगी। सावधान रहिएगा, साइबर ठग होली ऑफर के लिंक भेज रहे हैं। आप अगर जाल में फंस गए तो फिर लूट सकते हैं। लालच इंसान की बड़ी कमजोरियों की लिस्ट में शुमार है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के इस दौर में ऑफर और डील समय काफी ज्यादा लुभाते हैं। अब होली का त्योहार आ रहा है और साइबर ठग इन्हीं ऑफर और डील के बहाने आपको चूना लगा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। व्हाट्सएप पर होली ऑफर्स के लिंक भेजकर ये ठगी कर रहे हैं और इस लिंक पर क्लिक करते ही जो वायरस होता है, मेलवेयर होता है, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और आपका फोन हैक हो सकता है। होली के बाद दुर्लभ सूर्य ग्रहण 50 सालों में कभी नहीं लगा। 7.5 मिनट तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। दिन में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। होली के 15 दिन बाद यानी चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होगा। आने वाले 100 सालों में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये खगोलीय घटना कई मायनों में पिछली बार से काफी अलग होने वाली है। 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। पूर्ण
पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य की सीध के बीच में चंद्रमा आ जाता है। देश में कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत के मामलों ने चिकित्सकों की चिंताएं भी बढ़ाई हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। गुजरात के वापी में 2 छात्रों को हार्ट अटैक का मामला सामने आया, जिसमें से एक की उपचार के दौरान जान चली गई। जानकारी के मुताबिक एक चला विस्तार के अंग्रेजी स्कूल में कक्षा 9 के 15 वर्षीय छात्र और एक अन्य मामला 10वीं का छात्र जो परीक्षा देकर निकला था। कम उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक चिंताजनक है। आउटडोर गेम बिल्कुल खत्म से हो गए। मैदानी खेलों की प्रवृत्ति में शामिल न होने के साथ ही जंक फूड के कारण कम उम्र में लोग हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल को बच्चों ने टूल की जगह टॉय बना दिया। अभिभावकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे रोजाना कुछ घंटे आउटडोर गेम्स में भी जरूर हिस्सा लें। ये बात करें डॉक्टर संजय वंश जी, जो अधीक्षक हैं ESIC हॉस्पिटल चनौद के, जिन्होंने अपडेट दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वे सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस का दौरा करेंगे। कुत्ता काट ले तो कहां लगवाएं रेबीज की मुफ्त वैक्सीन, जरूरी खबर है। अगर कुत्ता या बिल्ली काट ले तो घबराइएगा नहीं, बल्कि काटे हुए घाव को कपड़े धोने वाले साबुन और पानी की धार से करीब 15 मिनट तक लगातार धोएं। इसके बाद बिना देर किए सीधे ही एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवाने के लिए मरीज को अस्पताल लेकर जाएं। 24 घंटे के भीतर रेबीज की वैक्सीन का लगना जरूरी होता है। भारत सरकार एंटी रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रेबीज की वैक्सीन फ्री में लगाती है। कितनी वैक्सीन लगते हैं इसकी जानकारी भी आपको बताते हैं। कई साल पहले कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन की 9 डोज पेट पर दी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 और 5 डोज बाह पर और बच्चों की जांघ पर लगाई जाती है। सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन फ्री में मिलती है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप पैसे देकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक डोज की कीमत 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होती है। 4 डोज के लिए आपको 1200 रुपए तक देने पड़ते हैं। हालांकि पैसिव इम्यूनिटी के लिए एक बार लगने वाले एंटी रेबीज सीरम की कीमत 1500 से 2000 रुपए के आसपास होती है। वैसे सरकारी हॉस्पिटलों में आपका वैक्सीन ये फ्री में मिलेगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आना पेरेंट्स के लिए समस्या बन सकता है। बच्चों को हमेशा उनके दोस्त की तरह समझें, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतना माता पिता के लिए मुसीबत बन सकता है। जरूरत से ज्यादा सख्ती कई नकारात्मक परिणामों को जन्म देती है। बच्चों को चिल्लाना व डरना उन्हें बुरा लग सकता है और इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम होगा और माता पिता से दूर जाने लगेंगे। इससे बचने के लिए आप अपने बच्चों से दोस्ती बनाकर रखें और उनकी बातों को भी जरूर सुने और समझें। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एक डॉक्टर अरेस्ट। अब तक 55 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। STF ने मेरठ यूनिट ने एक डॉक्टर को अरेस्ट किया। अब होली पर घर जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। दिल्ली से सूबेदारगंज और मालदा टाउनपुरी और मुंबई सेंट्रल के लिए होली विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा हुई है। दिल्ली में झुग्गी वासियों को मिले 1396 फ्लैट्स। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस हैं। दिल्ली के झुग्गी वासियों को DDA ने फ्लैट आवंटित किया है, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग में निर्मित कुल 1675 EWS फ्लैटों में से 1396 आवंटित कर दिया। प्रति फ्लैट का निर्माण लागत 25 लाख रुपए, जबकि पात्र लाभार्थी से मात्र 1,41,000 रुपए लिए जा रहे हैं। सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही हम देखते हैं। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, अपनी जान पहचान वालों के साथ जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कीजिएगा। आपका शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।